जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक परमानेंट टिश्यू और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। कौन कौन सी टाइप्स हैं? डेफिनेटली तीन हैं, तीनों के बारे में हम बात करेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम द एपिडर्मल एंड ग्राउंड टिश्यू। इनमें फर्क क्या है बुनियादी तौर पर दोनों में, और वी ऑल्सो टॉक अबाउट द व्हाट द हेल, वी विल टॉक अबाउट द हेल, दैट्स व्हाट वी गोना डू, नो वी नॉट, लेट्स ट्राई इट अगेन। आओ भी दोबारा चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक परमानेंट टिश्यू और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू। इसके अलावा वी विल टॉक अबाउट द ग्राउंड टिश्यू एंड ऑल्सो वी गोना टॉक अबाउट द सपोर्टिंग टिश्यू। और इसकी फर्दर कितनी टाइप्स हैं, उनके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफरेंसेस क्या हैं, उनके बारे में भी आज बात करेंगे। देखिए, बिफोर मूविंग इनटू द डिटेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, जस्ट अ क्विक रिकैप फॉर यू पीपल रिगार्डिंग द लास्ट लेक्चर। मैंने कल आपको एक पूरा रोड मैप समझाया रिगार्डिंग द प्लांट टिश्यूज, प्लांट की टिश्यूज की टाइप्स कितनी, टाइप्स की सब टाइप्स कितनी, सब टाइप्स की फर्दर टाइप्स कितनी, दैट्स व्हाट वी स्टडीड। तो आई होप दैट रोड मैप, दैट मैप इज इन योर माइंड्स, और आई होप आपको ये आइडिया होगा कि ये जो परमानेंट टिश्यू है ये एक तरह के सिंपल टिश्यू है जिनको आज हमने पढ़ना है। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट द कंपाउंड टिश्यूज। सो लेट्स गो ओवर देयर और आइए जरा इनकी बात करें। देखिए, सबसे पहली बात दैट यू पीपल नीड टू रिमेंबर अबाउट द परमानेंट टिश्यू, वो मेरा बेटा ये है कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्टेम। जाहिर सी बात है, मेरिस्टेम के अलावा और कोई टिश्यू ही नहीं है प्लांट में जो कि डिवीजन करता हो। तो जो भी मेरिस्टेम्स के अलावा कोई टिश्यू है, जो भी कोई मेरिस्टेम के अलावा टिश्यू, वो मेरिस्टेम से ही ओरिजिनेट होता है, मेरिस्टेम ही उसको बनाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देखिए मेरिस्टेम के बारे में हमने ये पढ़ा था कि उनमें डिवीजन की एबिलिटी होती है, बट ये जो है, ये जो हमारे परमानेंट टिश्यू है, दे डोंट हैव एबिलिटी टू डिवाइड। इनमें डिवीजन की एबिलिटी नहीं है, डिवाइड नहीं करते, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यानी डिवाइड नहीं करेंगे तो इसका मतलब है इनका कोई ना कोई और फंक्शन होना है। देखिए, आमतौर पर ना ये सेल की जिंदगी का एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट होता है डिवीजन करना। अब यहां पर समझिए कि जितने भी परमानेंट टिश्यू हैं, उनके जितने भी सेल हैं, उनको इस काम से निजात मिल गई, छुटकारा मिल गया। इसका मतलब है कि उनके कोई और फंक्शन होंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा। इनकी तीन टाइप्स हैं हमारे पास परमानेंट टिश्यू की, एंड द वेरी फर्स्ट टाइप इज एपिडर्मल टिश्यू। ये एपिडर्मल जो है, ये नाम सुन के आपको कहीं ना कहीं आई होप एपिथेलियल याद आ रहा होगा। आई होप आपको एपिथेलियल याद आ रहा होगा। नाम पे ध्यान दीजिए, एपिडर्मल। देखिए, एपी का मतलब अगेन अपर, आउटसाइड की बात हो रही है। डर्मल स्किन को कहते हैं, डर्मल का जो वर्ड है वो स्किन को कहते हैं। आप अक्सर डॉक्टर के पास जाते होंगे, डॉक्टर का नाम होता होगा डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर का नाम होता होगा डर्मेटोलॉजिस्ट। इट मीन्स वो स्किन स्पेशलिस्ट है। सो डर्मल का जहां भी वर्ड आएगा इसका मतलब ये स्किन से रिलेटेड बात हो रही है। नाउ दिस एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल टिश्यू इज एक्चुअली द स्किन ऑफ द प्लांट। प्लांट की जो आउटर कवरिंग है, प्लांट की जो स्किन है, उन टिश्यूज को बोलते हैं मेरा बच्चा एपिडर्मल टिश्यूज। आइए जरा इनके कुछ कैरेक्टर्स की बात करते हैं। भाई, दीज आर प्रेजेंट आउटसाइड द प्लांट। प्लांट की सबसे आउटर लेयर जो है वो ये एपिडर्मल टिश्यूज बनाते हैं जनाब। एक दो बातें और आइए जरा इनके बारे में करते हैं कि ये जो एपिडर्मल टिश्यूज हैं, इनका काम होता है जी टू प्रोटेक्ट प्लांट इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम आउटसाइड। प्लांट के जो अंदर वाले ऑर्गन है, अब ये क्योंकि स्किन है, वो जो बाहर का आपको नजर आती है ना, वो ये एक्चुअली एपिडर्मल टिश्यू दिए हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी। तो इनका काम एक्चुअली ये है कि दे हैव टू प्रोटेक्ट प्लांट इंटरनल ऑर्गन्स, प्लांट के अंदर वाले जो ऑर्गन्स हैं उन सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी ये एक तरह का बैरियर है। ये बाहर वाले माहौल और अंदर वाले जो प्लांट ऑर्गन्स हैं उनके दरमियान एक खास तरह का बैरियर है बेटा, एक रुकावट है। तो एक काम तो जनाब ये हो गया। अब ये विजुअली किस तरह हम इमेजिन करेंगे कि ये कहां पे मौजूद है, आइए देखते हैं जरा। चलिए जरा अब इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये एपिडर्मल टिश्यू एक्चुअली कहां पे होते हैं। आपको ये आइडिया तो हो गया होगा जनरल कि जो प्लांट की सबसे ऊपर वाली सेल्स की लेयर है वो एपिडर्मल टिश्यूज की लेयर है। उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। देखिए, ये जो प्लांट मैंने यहां पे बनाया नहीं है, मौजूद है। अगर उसको हम फर्ज कर लें कि वो प्लांट ये है, ये, और अगर मैं इसको ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया से कट करूं और आपको यूं करके दिखाऊं, ये प्लांट ऐसे है, इसको कट करके अगर मैं आपको यूं करके दिखाऊं, तो इसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी सेल्स की, वो एपिडर्मल टिश्यू की होगी। जैसे आपको ये
अगले स्ट्रक्चर में, इन द सेकंड स्ट्रक्चर जो कि राउंडेड है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है बुनियादी तौर पे प्लांट का, उसके जो सबसे बाहर वाले सेल नजर आ रहे हैं वो मेरा बच्चा एक्चुअली एपिडर्मल सेल्स, वो एपिडर्मल टिश्यू के सेल्स, राइट। एक दो फंक्शन आइए जरा इनके मजीद स्टडी करते हैं जी। देखिए इनका काम ये भी होता है कि इन्होंने एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करनी होती है, पानी और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन करनी होती है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कहां करनी होती है। इन्होंने एब्जॉर्प्शन करनी होती है इन द रूट्स में, जहां पर ये सबसे ऊपर मौजूद होते हैं ना रूट के, तो वहां पर इनका काम होता है कि इन्होंने पानी की और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन करनी है। लीव्स में भी इनका बड़ा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ये लीव्स में मेरा बेटा क्यूटिन रिलीज करते हैं। नाउ क्यूटिन इज अ केमिकल जो कि जिसके रिलीज होने से प्लांट के लीव्स के अंदर एक लेयर बनती है क्यूटिकल। ध्यान दीजिए जरा, ये है जी एपिडर्मस, सबसे आउटर लेयर प्लांट की। बट इन द लीव ये कुछ क्यूटिकल रिलीज करती, क्यूटिन मटेरियल रिलीज करती है। इट कीप्स ऑन रिलीजिंग क्यूटिन, क्यूटिन एंड क्यूटिन। ये क्यूटिन इसके ऊपर इकट्ठा होता रहता है और एक और लेयर बन जाती है इन द लीव्स, उसको मेरा बेटा बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक है जी, तो ये भी इसका एक फंक्शन है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट अबाउट दीज एपिडर्मल टिश्यूज, देखिए ये प्लांट के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं। दे मेक स्टोमेटा। स्टोमेटा आपको पोर, आपको पता है ना पोर होते हैं, तो वो स्टोमेटा एक्चुअली एपिडर्मल टिश्यू के अंदर मौजूद होते हैं। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से रूट हेयर्स की जो स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, ये रूट हेयर्स की स्ट्रक्चर भी हमारे एपिडर्मल टिश्यू ही बनाते हैं। Now the next type of these permanent tissue is मेरा बेटा ग्राउंड टिश्यू। इसी डायग्राम में हम अपने ग्राउंड टिश्यू को भी आइडेंटिफाई करेंगे और फिर इंशाल्लाह उसका फंक्शन भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग अबाउट द ग्राउंड टिश्यू इज कि ये जनाब मौजूद होता है इन द कॉर्टेक्स रीजन। प्लांट का जो कॉर्टेक्स रीजन है उसके अंदर ग्राउंड टिश्यू मौजूद होता है। आइए जरा मैं आपको आइडेंटिफाई भी करवा दूं कि ये कॉर्टेक्स रीजन कौन सा होता है। प्लांट के अंदर ना बेटा एपिडर्मल टिश्यू के बाद जो रीजन होता है, काफी बड़ा सारा रीजन, यहां पर भी आपको नजर आ रहा होगा इन द सॉर्ट ऑफ लाइट येलो कलर सेल्स। ये जो लाइट येलो कलर के सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, जितना भी रीजन है इसको कॉर्टेक्स रीजन बोलते हैं। कॉर्टेक्स रीजन में जो टिश्यू मौजूद होता है उसको मेरा बेटा हम ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं और ये एक खास तरह के सेल्स से बना होता है जिनको हम कहते हैं जी पेरेन्काइमा सेल्स। पेरेन्काइमा सेल्स, इन सेल्स के बारे में भी एक खास बात है, मैं आपको कनेक्ट करूंगा फ्रॉम द एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में हमने एक टिश्यू पढ़ा मसल टिश्यू। मसल टिश्यू वाज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द एनिमल्स। सिमिलरली इन द होल प्लांट बॉडी ये जो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं दे आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स। इनके बारे में हम कहते हैं जी कि ये जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं दे आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स। प्लांट की पूरी बॉडी में जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सेल हैं उनको पेरेन्काइमा सेल्स कहते हैं। ये मौजूद भी हर जगह होते हैं। दिस इज अगेन एन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट देम कि ये पेरेन्काइमा सेल्स हर जगह मौजूद होते हैं। अगर तो बेटा लीव्स में मौजूद हो तो लीव्स में हम इनको कहते हैं मीजोफिल सेल्स, यानी वो पेरेन्काइमा जो एक्चुअली लीव्स के अंदर मौजूद हैं उनको बेटा हम कहते हैं जी मीजोफिल सेल्स। अगर वो लीव्स के अंदर मौजूद हैं, एक स्पेशल नेम है जी उनका, लीव्स के अंदर अगर वो मौजूद हैं तो हम उनको कहते हैं बेटा मीजोफिल सेल्स। और ये जो जब लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं तो एक बड़ा खास काम करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत अहम काम करते हैं, एंड दैट फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस। तो वो पेरेन्काइमा जो मेरा बेटा लीव में मौजूद है, मौजूद होंगे तो उनको मेसोफिल कहेंगे, मेसोफिल सेल्स कहेंगे, और ये वहां पे करते हैं जी फोटोसिंथेसिस। इसी तरह जो पेरेन्काइमा लीव में मौजूद नहीं होते, वो स्टेम में या रूट में मौजूद होते हैं, वो दो काम करते हैं। अब वो वहां पे फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकते, लिहाजा वो दो काम करते हैं जो लीव में मौजूद नहीं होते, कहीं और मौजूद होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज रेस्पिरेशन, वो वहां पे रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और रेस्पिरेशन के अलावा वो वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो पेरेन्काइमा एक्चुअली इन द होल प्लांट बॉडी तीन काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। अगर लीव्स में है तो करेंगे फोटोसिंथेसिस, अगर लीव्स में नहीं है कहीं और हैं तो दे विल डू रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। आखिरी बात इन ग्राउंड टिश्यू पेरेन्काइमा के बारे में ये है कि
देखिए ये होते तो परमानेंट है, हम इनको परमानेंट की कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, बट पूरी प्लांट बॉडी में ये वही टिश्यू हैं जिनके पास एबिलिटी है टू डी डिफरेंशिएट इनटू द मेरिस्टेम्स। बात को समझिए, ध्यान दीजिए। ये ग्राउंड टिश्यू बेसिकली बने हैं मेरिस्टेम से, मेरिस्टेम से बने ग्राउंड टिश्यू, मेरिस्टेम से बने ग्राउंड टिश्यू, ठीक है, पेरेन्काइमा सेल्स बने। अब मेरिस्टेम डिवाइडिंग होते हैं, पेरेन्काइमा बेसिकली नॉन डिवाइडिंग होते हैं, इनमें डिवीजन नहीं होती, होते थिन वॉल्ड से हैं, थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, प्राइमरी वॉल होती है सिर्फ, और इनके अंदर डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती। बट इनके अंदर ये एबिलिटी है कि अगर ये चाहें, अगर प्लांट को जरूरत पड़े तो ये वापस अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं मेरिस्टेम्स में एंड दे कैन स्टार्ट डिवाइडिंग। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, यानी एक सेल मेरिस्टेम से डिफरेंशिएट होके अगला सेल बन गया, बट अब वो दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा मेरिस्टेम में। दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। और तीसरी टाइप हमारे पास जो परमानेंट टिश्यू की है मेरा बेटा, वो है जनाब सपोर्ट टिश्यू। इनको सपोर्ट टिश्यू भी कहते हैं एंड वी ऑल्सो कॉल देम सपोर्टिंग टिश्यू। दोनों चीजें ठीक है, सपोर्ट टिश्यू कह लें, सपोर्टिंग टिश्यू कह लें। इनके मेरा बेटा दो काम होते हैं इन द प्लांट्स। देखिए, एक तो ये, शाबाश, एक तो ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ताकत प्रोवाइड करते हैं, एंड सेकेंडली ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देखिए दोनों चीजें ही बहुत जरूरी हैं, स्ट्रेंथ भी, ताकत भी, यानी एक जगह मौजूद है तो फर्म रहे वहां पर, और फ्लेक्सिबिलिटी भी कि अगर उसने मूव करना है, थोड़ा बहुत टिल्ट करना है तो वो भी कर ले। एक्चुअली ये सपोर्टिंग टिश्यू मेरा बेटा दो तरह के होते हैं। इनकी हमारे पास टाइप्स होती हैं जनाब दो। एक टाइप है सपोर्टिंग टिश्यू की हमारे पास जिसको हम बोलते हैं बेटा कोलेनकाइमा, एंड द अदर टाइप इज स्क्लेरेनकाइमा। ये जो कोलेनकाइमा है ये यूजुअली पेटल्स में मौजूद होते हैं, जो फ्लावर की पेटल्स होती हैं। इसके अलावा जो लीव्स के मिडरिब हैं वहां पर भी मेरा बेटा ये मौजूद होते हैं, पेटल्स में मौजूद होते हैं, मिडरिब में मौजूद होते हैं। अब ये दोनों कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा सपोर्टिंग टिश्यू की ही टाइप्स हैं, इन दोनों का काम सपोर्ट है। अभी हम पढ़ेंगे इंडिविजुअली कि क्या कौन सा काम किस तरह से ये करते हैं, ठीक है जी, ओके। तो ये पेटल्स, ये मिडरिब्स, हमारे पास जो स्क्लेरेनकाइमा है ये मेरा बेटा या तो जाइलम में मौजूद होते हैं यूजुअली, जाइलम के अलावा ये प्लांट की जो स्टेम है, मेन स्टेम, वहां पर भी स्क्लेरेनकाइमा मौजूद होते हैं। ओके जी, ये जो कोलेनकाइमा है इनका डिफरेंस भी अक्सर आपको पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं आपको डिफरेंस की फॉर्म में ही ये करवाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो कोलेनकाइमा है इनका करेक्टर ये है कि इनमें जो प्राइमरी वॉल होती है, यानी जो प्राइमरी वॉल होती है, इनकी दो तरह की सेल वॉल होती है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी वॉल होती है इनकी, उसमें अनइवन थिकनिंग होती है। अनइवन थिकनिंग का मतलब यह है कि इनकी वॉल कहीं बारीक होगी, कहीं मोटी होगी। जो इनकी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल होती है, वो कहीं बारीक होगी, कहीं मोटी होगी, कहीं बारीक होगी, कहीं मोटी होगी। तो इस तरह की अनइवन थिकनिंग कोलेनकाइमा में मौजूद होती है। आखिरी बात मेरा बेटा कोलेनकाइमा के बारे में कि इनका फंक्शन क्या होता है। देखिए कोलेनकाइमा जहां पे मौजूद होंगे, दे प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट पार्ट वेयर दे आर प्रेजेंट। जहां पर ये मेरा बेटा मौजूद होते हैं, उस प्लांट पार्ट की सपोर्ट का काम इन्होंने करना होता है, इन कोलेनकाइमा ने करना होता है। अगर हम इसी तरह स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो देखें, ये स्क्लेरेनकाइमा बहुत हार्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है। इनके अंदर सेकेंडरी वॉल होती है। सेकेंडरी वॉल, आई होप अब आपको यह भी पता होगा कि सेकेंडरी वॉल जो है वो लिग्निन की बनी होती है, और लिग्निन इज अ वेरी हार्ड एंड डेंस मटेरियल। तो लिग्निन होने की वजह से ये जो स्क्लेरेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है, इट इज अ वेरी हार्ड एंड डेंस टिश्यू। ये बहुत हार्ड और डेंस टिश्यू होता है। अब जब ये हार्ड और डेंस टिश्यू है बेटा, तो इसका काम बुनियादी तौर पे होता है सपोर्ट का। ये पूरे प्लांट को ओवरऑल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ताकत प्रोवाइड करता है। आप ये जो देखते हैं बड़े बड़े प्लांट हैं, उनके बड़े बड़े तने हैं, वो इरेक्ट और स्ट्रेट खड़े होते हैं। वो किस वजह से खड़े होते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा।
फाइनली जस्ट टू गिव यू पीपल अ बिट ऑफ पर्सपेक्टिव, मैंने ये चाहा कि आपको पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का एक डिफरेंस सा समझा दो थ्रू देयर स्ट्रक्चर। देखिए पेरेन्काइमा तो बड़े सिंपल से सेल ना, थिन वॉल्स होती हैं और नॉर्मल प्लांट सेल होते हैं, लिविंग होते हैं, काफी ज्यादा लिविंग प्रोटोप्लास्ट होता है। बट कोलिनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में एक जो बात समझने की है, आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया कि कोलिनकाइमा के अंदर अनइवन प्राइमरी वॉल थिकनिंग्स होती हैं, यानी कहीं इनकी वॉल मोटी, कहीं बारीक, कहीं मोटी वॉल, कहीं बारीक वॉल। बट ये जो स्क्लेरेनकाइमा है, इनकी वॉल्स बहुत थिक होती हैं। सेकेंडरी वॉल है, लिग्निन की बनी हुई है, बहुत थिक है, और इस थिक वॉल की वजह से ये मोस्टली डेड होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।